धीरेन्द्र शास्त्री को कोई अंधविश्वास फैलाने वाला कह रहा है, कोई उन्हें जादू टोने वाला बाबा कह रहा है। उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं कि वो अपनी शक्ति को सबके सामने साबित करके दिखाएं। हमने कल भी ये कहा था कि चुनौतियां देना तो बहुत अच्छी बात है बॉस, लेकिन जैसी चुनौतियां सनातन से जुड़े बाबाओं को दी जाती हैं, वैसे ही चुनौतियां चर्च में जाने से बीमारी का इलाज हो जाने का दावा करने वालों को भी दो, या कान में फूंक कर इलाज कर देने वाले मौलवियों को भी दी जानी चाहिए। सच सबका सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन बार बार ये एक धर्म विशेष से जोड़कर प्रयास होता है, यह आरोप लगता है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं कि बाकियों से भी पूछा जाए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के मामले में एक अनोखी चीज हुई जो शायद ही पहले कभी हुई हो। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को जब चुनौतियां मिली तो उन्होंने रायपुर में सबके सामने एक टेस्ट दिया। आज मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री की हिडन फाइल्स दिखाऊं, उनके साथ मेरी कुछ बातचीत हुई, वो बातचीत दिखाऊं। उससे पहले आपको यह टेस्ट दिखाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में अपना दरबार लगाया हुआ था। बाबा का दावा था कि उनके दरबार में करीब 4 लाख लोग मौजूद थे। भीड़ तो खचाखच भरी हुई थी। विवादों के कारण कई पत्रकार भी दरबार में कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे कि देखें वहां क्या होता है। टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार भी वहां थे, उन्होंने क्या देखा वो भी बताऊंगा। लेकिन बाबा ने पत्रकारों को चैलेंज दे दिया कि पत्रकार चाहें तो उनका टेस्ट लेने के लिए किसी भी पत्रकार को भेज सकते हैं, आओ मेरा टेस्ट ले। तो पहले पत्रकारों में आपस में हुआ किसको भेजें, फिर हुआ कि एक काम कीजिए, आप ही किसी को चुन दीजिए। तो पत्रकारों के बीच में से एक महिला पत्रकार सामने आई। पहले रैंडमली चुना गया, तो एक महिला पत्रकार को कहा गया कि आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस महिला पत्रकार से कहा कि वो चाहें तो लोगों की भीड़ से अपनी पसंद के किसी भी शख्स को चुन लें, किसी भी, इतनी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति को आप उठाकर ले आओ, उसके बारे में मैं लिखूंगा। बाबा उस अनजान शख्स की तकलीफ पर्चे पर पहले ही लिख देंगे। अच्छा, दावा यह भी कर दिया, तुम उधर ढूंढो कि किसको लेकर आओगे, मैं तो नहीं बता रहा, इतने लोगों में से रैंडमली किसी को भी उठा लो, और उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, तुम जब ढूंढ रहे होगे कि किसको लाओगे, मैं उतने देर में पहले लिखकर रख दूंगा और वो पर्चा उसी का निकलेगा। ये चैलेंज दे दिया उन्होंने पत्रकारों को। इसके बाद महिला पत्रकार लोगों के बीच पहुंच गई, लोगों के बीच ढूंढने लगी। इतने में बाबा ने पर्ची पर चुने बजाने वाले शख्स के बारे में पहले से लिख दिया। पहले यह हैरान करने वाला लाइव टेस्ट देखिए क्या हुआ वहां पर। हमने कभी कोई दावा नहीं किया हम कोई ईश्वर हैं, या हम कोई चमत्कार करते हैं, या हम कोई मिरेकल करते हैं। हमारे पास जो गुरु कृपा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, और हमारा इष्ट चमत्कार हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उससे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अब आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे ये आपके ऊपर है, पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने ईष्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, हाँ अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे पास ये पावर नहीं है। वो प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स हैं वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए फिर। उसके लिए फिर हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि है। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। तो ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। तो आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं?
ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि जो वो करते हैं वो चमत्कार नहीं है बल्कि ध्यान विधि, और ये विद्या उनको उनके गुरु दादाजी से मिली है। हमने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में और जानने के लिए उनके गुरु दादाजी के बारे में जानकारी खंगाली। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादा गुरु जी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वो भी बालाजी सरकार का दरबार चलाते थे, जैसे अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा नाम के गांव में रहता है। गढ़ा गांव में ही एक पहाड़ी है जहां शंकर भगवान की मूर्ति थी। इस पहाड़ी को मरघट पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि इसी के पास शमशान में अंतिम संस्कार किया जाता था। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा गुरुजी पंडित भगवान दास गर्ग ने इसी पहाड़ी पर शंकर भगवान की मूर्ति के बगल में बालाजी हनुमान की मूर्ति स्थापित की और रोजाना बालाजी की पूजा करते थे। इसी जगह पर बालाजी का मंदिर बना है और यही जगह बागेश्वर धाम के नाम से जानी जाती है। बालाजी मंदिर के पास ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरुजी की समाधि भी है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि यह ध्यान विधि परंपरा है, जिससे उन्हें पहले से ही चीजों का आभास हो जाता है। मतलब उनके पास यह परंपरा के तहत शक्ति आई, यह उनका दावा है। और यह शक्ति या फिर यह विद्या उन्हें पारिवारिक विरासत में मिली, चीजों का पहले से ही आभास हो जाना। धीरेन्द्र शास्त्री इसे ईश्वरीय शक्ति और सनातन की ताकत मानते हैं। मैं जब उनका इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने इस पर भी उनसे सवाल किया। एक बार सुनिए उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर आगे की बात। हम जो है, आप हमारे सन्मुख आइए, हमें जो भी आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20 और 21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं हैं, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी। फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा। आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी। तो धीरेन्द्र जी, मैं थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे। जी अब दिखाओ। धीरेन्द्र जी, मैं बस दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? कोई दायरा नहीं है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। गद्दी पर आवाहन किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। तो उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस इतना है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप भूत प्रेत देख सकते हैं? आपने कहा आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपको आभास होता है, उनसे संपर्क है। क्या भूत प्रेत देख सकते हैं आप? हमने किसी को नहीं देखा। हम काहे भूत प्रेत को देखेंगे? काहे हम भैया मरे आदमी, हम जिंदा आदमी है भैया। भूत प्रसाद निकट नहीं आवे। इस हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारण जय जय हो जाता है भैया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े रोचक व्यक्ति और उनके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प। उनके परिवार के बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम सारी चीजों पे चर्चा कर रहे थे, उनका इंटरव्यू किया, उनका लाइव टेस्ट देखा, तो हमने उनके बारे में और खंगाला। उनका बचपन क्या था वो भी आपको बताता हूं। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामकृपाल जी महाराज,
माता का नाम सरोज। 3 भाई बहन में धीरेंद्र शास्त्री सबसे बड़े। ऐसा दावा है कि उनका बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। उनका परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। इसी वजह से धीरेंद्र शास्त्री को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उतना पैसा नहीं था। धीरेंद्र शास्त्री पर बात हुई तो हमने उनके बारे में और जानकारी जुटाई। जब हमने उन पर रिसर्च की तो हमें उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो आज तक लोगों ने नहीं देखी। हमें तब की तस्वीरें मिली जब वो काफी छोटे थे। इसमें देखिए, जो पीले कुर्ते में आपको दिख रहे हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। एक वीडियो में एक्टर राजपाल यादव के साथ उनकी तस्वीर हमें मिली। फिर कुछ बचपन के दोस्तों के साथ उनकी तस्वीर दिख गई। पहाड़ी पर ध्यान लगाने की तस्वीरें आई। इन तस्वीरों में उनके माथे पर बड़ा सा तिलक दिख रहा। वो धार्मिक वस्त्रों में ही नजर आ रहे। किसी तस्वीर में उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला भी दिख रही है। तो ये धीरेंद्र शास्त्री की पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जब उनके बारे में दुनिया नहीं जानती। धीरेंद्र शास्त्री के बचपन का एक और वीडियो मिला, जिसमें वो एक गुफा के नीचे उतरते हुए दिख रही है। तस्वीर देख रहे हैं, उस गुफा से वो नीचे उतर रहे हैं, मतलब वहां ध्यान करने गए, वहां से नीचे उतरते हैं। शरीर पर उन्होंने गमछा बांधा हुआ है। उनके गले में धार्मिक मालाएं भी दिख रही हैं। बड़ा दुर्गम रास्ता दिख रहा है। गुफा से निकलते हैं, स्लिपरी रास्ता है, उस पर होते हुए नीचे आते हैं। फिर एक जो है वो लोटा उठाते हैं और उससे पानी लेते हैं। ये धीरेंद्र शास्त्री को आप देख रहे हैं। मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अकेले में जाकर साधना भी की थी। शायद वो साधना इसी गुफा में की हो, कहीं की हो, जहां से उनकी तस्वीरें निकली। धीरेंद्र शास्त्री के बचपन की कुछ और तस्वीरें हैं, जिसमें वो कथा करते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए, बहुत बचपन से, छोटे वक्त से वो कथा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि उनकी भी एक जर्नी रही है, उनका भी एक सफर रहा है। आज आप धीरेंद्र शास्त्री के बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। आपको लग रहा है रातों रात कोई खड़ा हुआ और उसका चमत्कार जो है उसकी चर्चा हो रही है, या उनका जो अंधविश्वास है उसको कोई चमत्कार बता रहा है। दोनों पक्ष हैं, लेकिन उनका अपना एक सफर है बचपन से, जो वो कह रहे हैं कि भाई मेरा पारिवारिक एक तरीके से रिश्ता रहा है जो मैं कर रहा हूं उससे, वो होता हुआ दिखता है तस्वीरों में सालों साल में। और हमने रिसर्च किया तो ये मिल गया। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि कोई चमत्कार उनका नहीं है, चमत्कार उनके गुरु का है, चमत्कार उनके ईष्ट का है। मैंने धीरेंद्र शास्त्री का जब इंटरव्यू किया तो उनसे यह पूछा कि कब पहली बार उन्हें यह लगा कि वो अपने ईष्ट के संपर्क में है, कब उन्हें यह लगा कि वो तो सामने वाले को बिना सुने ही पढ़ लेते हैं। सुनिए उन्होंने क्या बताया मेरे इस सवाल के जवाब। इंद्र जी, आपको ये सब कब से होना शुरू हुआ, जब आपको लगा कि आपका ईष्ट से संपर्क हो रहा है? ये किस उम्र से शुरू हुआ, पहली बार कब हुआ? ये तो हवा। बहुत अच्छा प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम जब 10-11 साल के थे, तब जो हमारे दादा गुरुजी, ग्रैंड फादर, वो जो है बागेश्वर बालाजी के उसी गांव में हम रहते थे। उसी गांव में वो सेवादार थे। वो हमको हनुमान चालीसा पढ़वाते थे, कुछ कुछ उपाय करवाते थे हनुमान जी के। तो हम 10-11 साल की अवस्था से वो उपाय करने लगे। फिर हमको 12-13 साल में आभास होने लगा, वो तो गुरु पकड़ते हैं अपने शिष्य को। हमको आभास होने लगा कि ये व्यक्ति आ रहा, हमसे ऐसे बात करेगा, ये अपना नाम ये बताएगा। तो हम बचपना था तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब वो अपना नाम बताता था तो हम चौंक जाते थे कि अरे ये तो हमें पहली आवाज था, ये तो हमें पहले ही पता था, हम बोले क्यों नहीं। फिर जब गुरुजी का जब तक शरीर पूरा हो गया, फिर हमने अज्ञातवास साधना की, हमने राम नाम जप किया, तो हमको प्रेरणा लगी कि तुमसे सनातन का कार्य करवाना है। तो अब जो है वो दरबार लगने लगा, जैसे हमारे दादाजी लगाते थे वैसे ही हम बैठने लगे। बस सीधा सिंपल सादा जीवन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कठोर तपस्या की हो ध्रुव प्रहलाद जैसी, नहीं, वो तो परंपरा है हमारी। तो धीरेंद्र जी, जब आप 11 साल के थे और किसी बच्चे के साथ ऐसा हो कि कोई आकर क्या बोलने वाला है, उसका नाम क्या है, ये सब पहले से पता लगने लग जाए, तो मन में थोड़ी घबराहट होगी कि ये क्या हो रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ था कि ये क्या, मैं अंदर से ये क्या पावर है, क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, हमने बताया ना पहले कि ये उसका नाम हमें जैसे आभास हो जाता था, तो हम सोचने लगते थे कि हमने पहले क्यों नहीं बताया, इसका नाम तो हमें आभास, इसका ये ऐसा बोलेगा, ऐसा हमें कैसे पता लग गया। हम गुरुजी को भी पूछते थे तो गुरुजी हंसते थे। बचपना था हमारा, अभी भी हमारा बचपना गया नहीं है, अभी भी बचपना ही है। तो लेकिन जो है फिर तो गुरुजी फिर जो है हमको साधना बताए, फिर
वही सीताराम नाम का जप किया। अब ये टीवी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। देखो भाई, मोहब्बत बताने का विषय नहीं है, मोहब्बत तो अनुभव, एंजॉय विथ लाइफ। यहां हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कैसे दूसरों के मन की बात जान जाते हैं, कैसे वो दूसरों की समस्याएं जान जाते हैं, इस पर हमारा कोई दावा नहीं। हमने वही बातें आपको दिखाई हैं, बताई हैं जो सबके सामने हुई और जिनके बारे में खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुझे इंटरव्यू में बताया।